आप जैसे यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता। ये आपको यहाँ का पार्ट 16 होगा, नहीं पार्ट आपको यहाँ पे ये जो होगा, तो 1 मिनट, तो यहाँ पे ये पार्ट 16 होगा फॉर डीआर का। उसको देखिए ऐसे का, काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता। अगर किसी से पूछा जाए कि आप यौवन और बुढ़ापा इन दोनों में से किसका चुनाव करेंगे, तो वो आपको मूर्ख समझेगा। इस धरती पर कौन है जो बूढ़ा होना पसंद करता हो, इसी तरह इस धरती पर कौन है जो यौवन को पसंद ना करता हो। वस्तुतः दोनों एक दूसरे के विकल्प नहीं, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। अक्सर बूढ़ों को यौवन से रसक करते देखा गया है। जैसे जवान बूढ़ों को हे दृष्टि से देखता है, मानो बुढ़ापा कोई अभिशाप हो और जीवन एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो। देखिए पिछली पीढ़ियाँ बुढ़ापों को पूरी मर्यादा से स्वीकार कर लेती थी। वे जानती थी कि हमेशा जवान बने रहना संभव नहीं है, लेकिन इसका एक और कारण था। तब बुढ़ापे को नीची निगाह से नहीं देखा जाता था। सच पूछिए तो परिवार में तो ज़्यादा बुजुर्ग होता था, सच पूछिए तो परिवार में जो ज़्यादा बुजुर्ग होता था सत्ता उसी के हाथ में केंद्रित होती थी। परिवार के युवा सदस्य खुशी उसकी बात मानते थे। समझा जाता था कि बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का भंडार होता था। उसकी सत्ता इसी पर टिकी होती थी, न कि उसकी उम्र पर। आधुनिक युग युवाओं के वर्चस्व का संदेश लेकर आया है। बूढ़े लोग राजनीति पर अभी काबिज है, हालांकि वहाँ भी सांसदों की औसत उम्र कम होती जा रही है। लेकिन जीवन के अन्य क्षेत्रों में युवा लोगों की ही प्रभुता देखी जाती है। वे नई टेक्नोलॉजी, नई अर्थव्यवस्था और नई कार्य पद्धतियों में काम करने के उपयुक्त माने जाते हैं। जहाँ उम्र का कोई दाम नहीं है, बुढ़ापे में अचानक अपनी आभा खो दी बुढ़ापे ने अचानक अपनी आभा खो दी है। यौवन की पूजा मानव मन पर इस कदर हावी है कि उसे बीत जाने पर भी लोग युवा बनना उम्र बीत जाने पर भी लोग युवा बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ वृद्धजन भी रंगीन टी शर्ट पहनकर और बालों को रंग कर युवा दिखने की कोशिश करते हैं, और इनमें से कई तो जवानों को भी मात देते हैं। लेकिन यौवन और बुढ़ापे में एक ऐसा मूलभूत अंतर है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। इसी अंतर को इन शब्दों में व्यक्त किया गया है, काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता। यौवन में शक्ति और सक्रियता है। वह नए नए रास्तों पर चलना चाहता है। जवान आदमी ऊर्जा का अक्षम भंडार होता है। उसकी यह ऊर्जा नए नए रूपों में व्यक्त होती है। लेकिन क्या उसके पास तजुर्बे भी होते हैं जो उसका मार्गदर्शन कर सके। जीवन में तजुर्बों के को अस्वीकार नहीं किया। ऐसा एक पीढ़ी ने आग में जलकर जो अनुभव प्राप्त किए हैं, वे दूसरी पीढ़ी के पास नहीं होते हैं। पुरानी पीढ़ी कहने पर ना जाकर वह फिर से अपना हाथ आग में डालता है और तब सीखता है कि वे आग से जलना क्या होता है। काश यौवन जानता। दूसरी ओर सिर्फ अनुभव हासिल होने से हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलने की शक्ति ही नहीं रही तो इस जानकारी से क्या फ़ायदा कि कौन सा रास्ता किधर जाता है। बुढ़ापे लंगड़ा ज्ञान होता है, वह कहीं पहुँच नहीं सकता। करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जिस पर यौवन का विशेषाधिकार है। ऊर्जा के बिना आप उंगली भी नहीं उठा सकते। बुढ़ापा केवल यौवन का अंत नहीं है, यह उन तमाम क्षमता और संभावनाओं का अंत है जो मानव जीवन की गरिमा समझी जाती है। युवा देखिए यहाँ पर क्या कि युवा भविष्य की ओर देखता है। बुजुर्ग की निगाहें अतीत में भटकती रहती है। सक्षमता के अभाव में बूढ़ा आदमी अपनी कल्पनाओं को साकार नहीं कर सकता। वह सिर्फ सोच सकता है, कर नहीं सकता। सोचने की उसकी शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास अनुभवों का विशाल भंडार आता है, लेकिन करने की शक्ति कम हो जाती है क्योंकि उम्र के साथ साथ उसकी शक्ति भी क्षीण होती जाती है। इससे शोक व्यक्त किया काश बुढ़ापा सक्षम होता। लेकिन कोई भी कहावत कभी संपूर्ण नहीं होती। वह सत्य का एक ही पहलू दिखलाती है, या सत्य का आम पहलू ही दिखलाती है। सत्य हमेशा मुहावरे या कहावत से बड़ा होता है। कहावत सीमित होती है जबकि सत्य असीमित होती है। इस उक्ति काश यौवन जानता, काश बुढ़ापा सक्षम होता का सावधानी से परीक्षण किया जाए तो इसके बहुत से अपवाद दिखने लगेंगे। उदाहरण के तौर पर हम शहीद आजम भगत सिंह को ले सकते हैं। जब उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया तब वे सिर्फ 23 साल के थे, लेकिन इस
संक्षिप्त जीवन अवधि की उपलब्धियाँ कितनी महत्वपूर्ण थी वे करते थे तो जानते भी थे। उन्होंने जो किया वह ज़्यादा बुद्ध प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उनके प्रभुत्व लेखन से कम ही लोगों का परिचय है। भगत सिंह के निबंध में मैं नास्तिक क्यों हूँ, विचारों और विद्वानों और विचारशील लोगों के बीच उनकी विद्वता और मौलिकता को सदैव के लिए स्थापित करने के लिए काफ़ी है। मैं नास्तिक क्यों हूँ मैं भगत सिंह ने कायल कर देने वाले तर्कों से साबित करने की कोशिश की थी कि नास्तिकता ही तर्क और विवेक सम्मत रास्ता है। यह निबंध बार बार पढ़ने लायक है। बुढ़ापा बिल्कुल लाचार नहीं होता बल्कि बहुत कुछ करके दिखा सकता है। इसका अपरितम उदाहरण हमारे देश के महात्मा गांधी थे। मृत्यु के समय उनकी उम्र 78 वर्ष थी। 78 वर्ष थी। वास्तव में 125 साल तक जीना चाहते थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक हिंसा ने उसकी इच्छा तोड़ दी। लेकिन यह कैसे भूला जा सकता है कि इस बूढ़े आदमी ने पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक जागृति की लहर फैला दी थी। बूढ़े आदमी में जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा ऊर्जा थी। बूढ़े आदमी में जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा ऊर्जा थी। बूढ़े आदमी जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा ऊर्जा थी। बूढ़े आदमी में जवाहरलाल नेहरू से ज़्यादा ऊर्जा थी। 15 अगस्त 1947 को जब दिल्ली आज़ादी का जश्न मना रही थी, गांधी जी नोआखली में सांप्रदायिक हिंसा की आग को बुझाने में लगे हुए थे। उन्होंने न केवल स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया बल्कि दर्जनों किताबें लिखी, हजारों पत्र लिखे, नई पत्रिकाओं का संपादन किया और पूरे देश की यात्रा की। इस महान आत्मा ने दिखा दिया कि इच्छा शक्ति हो तो उम्र आड़े नहीं आती। अपने जीवन में अंतिम दिनों में वे बांग्ला सीख रहे थे। कहा जा सकता है कि वे सभी अपवाद ही थे। मजे की बात यह है कि ऐसे अपवाद सभी देशों में मिलते हैं। बुढ़ापे ज्ञान लगना ज्ञान होता है, वह कहीं पहुंचा नहीं सकता। करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जिस पर यौवन का विशेषाधिकार है। ऊर्जा के बिना आप उंगली भी नहीं उठा सकते। बुढ़ापा केवल यौवन का अंत नहीं है, यह उन तमाम क्षमताओं और संभावनाओं का अंत है जो मानव जीवन की गरिमा देखिए आप बुढ़ापा केवल यौवन का अंत नहीं है, यह उन तमाम क्षमताओं और संभावनाओं का अंत है जो मानव जीवन की गरिमा समझ जाती है। युवा भविष्य की ओर देखता है और बुजुर्ग की निगाह अतीत में भटकती रहती है। सक्षमता के अभाव में बूढ़ा आदमी अपनी कल्पनाओं को साकार नहीं कर सकता। वह सिर्फ सोच सकता है, कर नहीं सकता। सोचने की उसकी शक्ति बढ़ जाती है क्योंकि उसके पास अनुभवों का विशाल भंडार रहता है, लेकिन करने की शक्ति कम हो जाती है क्योंकि उम्र के साथ साथ उसकी शक्ति भी क्षीण होती जाती है। इसलिए शोक व्यक्त किया गया है कि काश बुढ़ापा सक्षम होता। देखिए यहाँ पर क्या कि जब नेपोलियन फ्रांस की राष्ट्रसत्ता पर काबिज हुआ, उसकी उम्र 35 साल की थी। अब्राहम लिंकन जब संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए तब वे 52 वर्ष के थे, यानी जीवन का बड़ा हिस्सा जीत चुके थे। यानी शंकराचार्य ने देश भर में आस्था के केंद्र बनाए और केरल से हिमालय तक धर्मपीठ स्थापित किए, पर उन्हें सिर्फ 32 साल का जीवन मिला। इसलिए यौवन और बुढ़ापे, ज्ञान और कार्यक्षमता के बारे में कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सकता। पर अपवाद सामान्य नियम को चुनौती नहीं देते। वे सिर्फ यह बताते कि इच्छा शक्ति हो तो सामान्य नियम को तोड़ा जा सकता है, अर्थात यौवन अज्ञान में रहे और बुढ़ापा हाथ मलता रहे। यह जरूरी नहीं है। सामान्य लोग अपवादों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन को तथा समाज को बेहतर बना सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या 19 में पूछा गया था, बचपन भूल है, यौवन संघर्ष तो बुढ़ापा पछताप। देखिए एक पुरानी हिंदी फिल्म का गाना है, लखपन खेल में खोया, जवानी नींद वर्षोया, बुढ़ापा देख कर रोया। यह गाना अधिकतर लोगों पर एकदम सटीक बैठता है। आमतौर बचपन खेल में ही खो जाता है और व्यक्ति युवा अवस्था की चुनौतियों से भागने लगता है। यह सोचता है कि अभी तो बहुत वक्त है बहुत कुछ करने का। नतीजा यह होता है कि बचपन अस्थायी नहीं रहता और पता नहीं लगता कि बचपन कब गुजर गया था, जवानी कब आ गई। युवा अवस्था में सारे रस तो देखिए युवा अवस्था में सारे रस हैं तो सबसे कठिन डगर भी है। देखिए अपने को बनाने के स्थापित करने और जीवन की राह चुनने की जवानी की एक भूल आदमी के जीवन पर पछताने का कारण भी बन जाती है। इससे जवानी को अधिक संघर्ष में और जटिल माना गया है। जवानी की सारी भूलें बुढ़ापे में पश्चाताप। जवानी की सारी भूलें बुढ़ापे में पश्चाताप का कारण बनती है। बचपन और जवानी तो हवा की तरह उड़ जाते हैं, पर बुढ़ापा मनुष्य के जीवन में अस्थायी जगह बना लेता है।
और वो अपने किए पर पश्चाताप ही करता रहता है। सच तो यह है कि बचपन भूल भुलैया में रह जाता है और युवा अवस्था संघर्ष में ही संघर्ष में तब कहीं निकलती है, मगर बुढ़ापा यह सोचने को विवश हो जाता है कि काश यह राह चुनी होती, अथवा यह क्या होता तो एक वह तो यह क्या होता तो वह होता। यानी एक तरह के किंतु परंतु आदमी का बुढ़ापा डूबा रहता है, लेकिन यह भी एक अवधारणा पर ही है। लेकिन यह भी एक अवधारणा भरी है कि जिन लोगों ने सोच लिया कि उन्होंने अपनी युवा अवस्था में जो उन्हें बेहतर लगा वह किया, तो शायद व्यक्ति ज़रा सुख चैन से अपना बुढ़ापा गुजार सकता है। पर उपभोक्तावादी समाज व्यक्ति यह सकारात्मक सोच नहीं रखता। वह तो बस यही सोचा करता है कि उसका प्रतिद्वंदी देखो कितने मज़े से ज़िंदगी गुजार रहा है, और ठीक वैसा ही वह प्रतिद्वंदी भी सोचा करता है। अर्थात सुख ना तो उसे ना ही उसके प्रतिद्वंदी को है। इसकी मूल वजह उसकी यही ईर्ष्या की भावना है। पर यदि कोई इसे यह सोचे कि उसने अपनी क्षमता की हद तक संघर्ष किया, लेकिन उसके अनुरूप फल मिलना उसके वश की बात नहीं, तो शायद वह संतोष की ज़िंदगी जिएगा, मगर ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, लेकिन यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि आज के समय में बच्चों के माता पिता उसकी युवा अवस्था करियर तय कर देते हैं, अथवा करियर काउंसलिंग की मदद से बच्चे किशोर अवस्था से उस लाइन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं जो युवा अवस्था उन्हें पकड़नी है। हालांकि इसमें एक नुकसान यह होता है कि बच्चे का बचपन खो जाता है। खेल में नहीं बल्कि माँ बाप की उम्मीदों के अनुसार ढलने में बच्चे अपना बचपन भूल जाते हैं और वे युवा अवस्था करियर की तरह पकड़ने के लिए संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। फिर भी यह जरूरी नहीं कि करियर में उम्मीद के मुताबिक ही सफलता मिले। थ्री इडियट्स फिल्म इस विषय पर अच्छी बात शुरू की गई थी, जहाँ माँ बाप बच्चों को इंजीनियर अथवा डॉक्टर बनाने की इतनी मशक्कत करते हैं कि वे स्वयं अपनी युवा अवस्था को भूल जाते हैं। बस बच्चों को अपनी इच्छा करियर दिलाने के दिन रात एक कर देते हैं। निश्चय ऐसे माँ बाप कहे जाएंगे कि लेकिन अपनी महानता को बनाए रखने के लिए वे अपने बच्चे का बचपन तो समाप्त कर ही देते हैं। मनुष्य के स्वयं के जीवन में भी युवा अवस्था संघर्ष का ही समय है। भले उसके माँ बाप ने करियर तय किया हो अथवा करियर काउंसलर ने उसका करियर निर्धारित किया हो या उसने स्वयं वह करियर चुना हो। मुकाम बनाने का संघर्ष तो उसे स्वयं ही करना होगा। यह कोई आज की वास्तविकता नहीं है, बल्कि वर्षों से ही होता आया है। युवा अवस्था संघर्ष में ही गुजरी है। प्राचीन इतिहास में जाकर हम मौर्य वंशी शासक सम्राट अशोक को ही ले लेते हैं। उनका बचपन समाप्त होते ही उनके बड़े भाइयों ने ईर्ष्यावश साजिश कर उन्हें राजवंश के गिरिनगर पाटलिपुत्र से बहुत दूर उज्जैनी में ऊपरी गवर्नर बनाकर भिजवा दिया, जहां उन्हें अक्सर दक्षिण के बगावती राजवंशों से जूझना पड़ता था। पर पिता महाराज बिंदुसार के बीमार होने पर अशोक अपनी मां के साथ पाटलिपुत्र आ गया। भाइयों को यह नहीं रुचा और उन्होंने पुनः अशोक को वहाँ से हटवा देने की ठान ली। पर इसी बीच महाराज की मृत्यु हो गई। तब अशोक को सम्राट का पद पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। येन के प्राकृण शत्रु का विध्वंस तब के राजाओं के क्षम नहीं बल्कि उनका एक वीरोचित माना जाता था। अशोक ने अपने वीरोचित भाव को बनाए रखने के लिए यह सब किया। मगर एक कलिंग युद्ध से इस सम्राट के अंदर मानवीय विवेक जागा। तब उसे लगा कि अरे वह क्या करता रहा। उसने पूरा जीवन बस उन लोगों का संहार किया जिनसे उनका निजी और तौर पर कोई बैर नहीं था। और अगर कोई राजा अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ता है तो उसने क्या बुरा किया, और तक्षण उसका हृदय बदल गया। उसे खून खराबे और युद्धों से घृणा हो गई। पश्चाताप करने के लिए उसे बुद्ध दिखे। वह बौद्ध संघ की शरण में गया और उसने आजीवन अहिंसा का व्रत का पालन करने का निश्चय ले लिया। यह उसकी वृद्धावस्था के पश्चात
यह उसकी वृद्धावस्था का पश्चाताप था उसके अपने विवेक से उपजा ज्ञान साफ तौर पर कुछ नहीं कहा सकता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसका पश्चाताप तब लोगों को एक सुखद माहौल दे गया। यानी मनुष्य कभी एक उसके युवावस्था के उफान को मंद भी करता है और उसे अनाचार करने से रोकता है, भले ही यह विवेक उसे वृद्ध होने पर प्राप्त हो। यह अकेले सम्राट अशोक की ही नियति नहीं थी, बल्कि उसके बाद के शासकों में वृद्ध अशोक के मार्ग का अनुसरण करते हुए इतना लाचार हो गया कि प्रजा पर उसका कोई अंकुश ही नहीं रहा। तब उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग को उसको मारना पड़ा, यानी किसी भी मार्ग पर चला जाए, लेकिन ये वह इतना रूढ़ ना हो जाए कि मनुष्य अपना स्वविवेक खो बैठे और मानकर चलने लगे कि यह तो उसका पितृव्य है और इस पर उसका हक बनता है। ये देखिए यहाँ ये आशय सोचना चाहिए कि हक भी वही प्राप्त कर पाता है जो संघर्ष करता है और अपने विवेक को खोने नहीं देता। इसे युवा अवस्था में निरंतर संघर्ष को एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना गया है। संघर्ष अपने से भी और बाह्य स्तर पर भी एक व्यक्ति जो भी अर्जित करता है अपने संघर्ष के चलते ही, जिस पद पर व्यक्ति बैठा है उसे उस पद पर बने रहने तथा उससे आगे बढ़ने के संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है, किसानी वही कर पाता है जो खेतों में जाकर स्वयं श्रम करता है। किसानी वही कर पाता है जो खेतों में जाकर स्वयं श्रम करता है। यह घाघ की कहावत है जो संभवतः 10वीं सदी के आसपास जन्मे थे। युवावस्था निरंतर संघर्ष एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना गया है। संघर्ष अपने से भी और बाह्य स्तर पर भी एक व्यक्ति जो भी अर्जित करता है अपने संघर्ष के चलते ही, जिस पद पर वो व्यक्ति बैठा है उसे उस पद पर बने रहने तक उससे आगे बढ़ने के संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है, किसानी वही कर पाता है जो खेतों में जाकर स्वयं श्रम करता है। यह घाघ की कहावत है जो संभवतः 10वीं शताब्दी के आसपास जन्मे थे। बुढ़ापा प्रायश्चित भी कराता है और विवेक को भी उत्पन्न करता है। इस संदर्भ हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यास का मुंशी प्रेमचंद का गोदान में लिखा यह उदाहरण देखा जा सकता है। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपनी माधुर्य की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का देखिए यहाँ पर क्या फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है। क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम में संध्या आती है। शीतल और शांत जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा को वृतांत कहते और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर आ जा बैठे जहाँ नीचे का जन रब हम तक नहीं पहुँचता। मुंशी प्रेमचंद का यह कथन युवा और वृद्धावस्था का पूरा आकलन करता है। युवा अवस्था में टकराव है, क्षण बगुले उठते हैं, लेकिन वृद्धावस्था एक शीतल मुँह की तरह है जिससे में आदमी अपने पूर्व में किए गए कार्यों की पूरी विवेचना करता है और उसी अनुपात में वह पछताता है तथा आत्मग्लानि या गौरव का साक्षी बनता है। लेकिन यह मनुष्यों की नीति है जिसे वो अपने स्वविवेक से ही कम या ज़्यादा कर सकता है ताकि वह सुस्ता सके और पछताने के बाद संतोष प्राप्त कर सके कि जो कुछ हुआ वह उसने अपने लिहाज से उचित किया था। अब उसके अनुरूप फल की प्राप्ति में उसका कोई वश नहीं। पर मनुष्य न तो वृद्धावस्था के पश्चाताप को खत्म कर सकता है न युवावस्था के संघर्ष को। यह मनुष्य का नियति चक्र है जो निरंतर चलता है और उसी से मनुष्य की गति है अब देखिए यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर जो कहा गया, देखिए यहाँ पर आपको सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता। सत्य जिया जाता है सिखाया नहीं जाता, ये बात यहाँ पर आपको है। देखिए सत्य क्या, इसका जवाब देने की कोशिश अनेक दार्शनिक और मनुष्यों ने की है, लेकिन वे कोई संतोषजनक परिभाषा गढ़ नहीं, देखिए यहाँ पर क्या गढ़ नहीं पाए। हो सकता है उनमें से अनेक ने सत्य का स्पर्श किया हो या सत्यमय जीवन जिया हो, परंतु सत्य को जीना एक बात है और उसे परिभाषित करना दूसरी बात। परिभाषित करने के लिए भाषा में परिबद्ध करना जरूरी होता है, जबकि सत्य के बारे में माना जाता है कि यह गूंगे का गुड़ है, गूंगा गुड़ के स्वाद का अनुभव कर सकता है पर वाणी से उसे व्यक्त नहीं कर सकता।
हमारे समय में सत्य और अहिंसा के देखिए हमारे समय में सत्य और अहिंसा के सबसे बड़े उपासक महात्मा गांधी ने लिखा है, पहले मैं ईश्वर को सत्य कहता था, अब सत्य को ईश्वर कहता हूँ। जैसे मैंने ईश्वर को देखा नहीं पर उसकी झलक जरूर पाई है, वैसे ही सत्य को मैं परिभाषित नहीं कर सकता। बस यही दावा कर सकता हूँ कि मेरी सारी यात्रा सत्य की ओर है, सत्य की और उनकी यात्रा ही ईश्वर की और उनकी यात्रा थी। ईश्वर उनके लिए कोई व्यक्ति नहीं था, साक्षात सत्य स्वरूप था। सत्य को इतना ऊंचा दर्जा शायद किसी और ने दिया हो, बाकी लोगों के लिए तो सत्य ईश्वर का सिर्फ एक पहलू है। एक परिभाषा के अनुसार वह चित्त और आनंद भी है। गांधी जी पूछते हैं, जिस सत्य में चित्त और आनंद सन्निहित तो ना हो क्या वह भी सत्य हो सकता है? देखिए यहाँ पर क्या आज हम महसूस करते हैं, यहाँ पे क्या है कि आज हम महसूस करते हैं कि गांधी जी सत्य की ओर यात्रा नहीं कर रहे थे, बल्कि सत्य को जी रहे थे। सत्य का यथार्थ में सत्य का यथार्थ से विरोध नहीं है, क्योंकि जो है वही तो सत्य है। फिर भी देखिए, फिर भी सत्य यथार्थ से कुछ ऊपर की चीज़ है। फिर भी सत्य यथार्थ से कुछ ऊपर की चीज़ है, युवक कह सकते हैं। देखिए कह सकते हैं सत्य यथार्थ के माध्यम से प्रकट होता है, पर उसमें समाता नहीं है। यही कारण है कि कई बार ऐसे मौके आए जब कांग्रेस नेतृत्व कुछ सोच रहा था और गांधी जी कुछ और। फिर भी गांधी जी को अपने सत्य पर इतना भरोसा था कि उन्होंने कांग्रेस से अपनी राय मनवा ली। लेकिन इससे ज़्यादा अचरज की बात यह है कि गांधी जी से घोर असहमत होते हुए भी अपनी राय को ताक पर रखते हुए कांग्रेस ने उनकी बात मान भी ली। स्पष्ट है कि कांग्रेस की अपनी बौद्धिकता से देखिए स्पष्ट है कि कांग्रेस की देखिए यहाँ पर क्या कांग्रेस को अपनी बौद्धिकता से ज़्यादा गांधी जी की आधुनिकता पर विश्वास था। यह सत्य और सत्याग्रह की शक्ति थी। अपनी राह पर अकेला चलता हुआ सत्य कभी कभी करोड़ों लोगों को प्रभावित पड़ता है। सत्य में यह बल पूर्वाग्रह रहिता और स्वार्थहीनता से आता है। क्या सत्य सिखाया भी जा सकता है? कि इसकी कोशिश जरूर की जा सकती है, पर सफलता कोई गारंटी नहीं है। यहाँ भी हम महात्मा गांधी के उदाहरण में कुछ सीख सकते हैं। गांधी जी ने लगभग 40 साल तक भारत का नेतृत्व किया। इस अवधि में उन्होंने कांग्रेस को प्रार्थना पार्टी से बढ़कर क्रांतिकारी संगठन बदल दिया। गांधी जी का मानना था कि यह सत्य और अहिंसा का कारण संभव हुआ। देखिए यह भारत को ही नहीं दुनिया को उनका संदेश था। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के साथ साथ जब भारत दो देशों में बट गया और हिंदू तथा मुसलमान एक दूसरे से झगड़ने लगे, तब गांधी जी को एहसास हुआ कि सत्य और अहिंसा का उनका ताबीज व्यर्थ साबित हुआ। विदेशी सरकार कुल दमन के सामने लोगों ने अहिंसा जरूर दिखाया, पर वास्तव में अहिंसा उनका विश्वास नहीं था। वे अहिंसा को उपयोग रणनीति की तरह कर रहे थे। साथ गांधी जी ने अपने आप को अकेला और निरूपाया पाया। उसके बाद उनकी जीने की इच्छा समाप्त हो गई। सत्य की कठिनाई यह है कि सर्वथा भौतिक सत्ता नहीं है। सत्य की कठिनाई यह है कि यह सर्वथा भौतिक सत्ता नहीं है। अगर सत्य भौतिक सत्ता होता तो वैज्ञानिक अब तक उसकी तह में पहुंच गए होते और उन्हें आशा होती थी कि वे एक दिन सत्य की तह में तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभी तक वे तथ्यों की भूल भुलैया में ही भटक रहे थे और सत्य की सत्ता की बात रहस्यमयी शब्दावली में करते थे। इसका कारण यह है कि वे तथ्यों की राह पर चलते हुए सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। सत्य उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सभी सत्यों की व्याख्या की जा सकती है, या फिर सत्य कुछ है ही नहीं जो है तथ्य है। क्योंकि तथ्य को हम बुद्धि से समझ सकते हैं, सत्य को नहीं। सारे प्रयास करने के बाद सत्य कहीं अछूत रह जाता है। यह समस्या वास्तविक है। सत्य के कम से कम दो आयाम प्रतीत होते हैं, एक सृष्टि का सत्य और दूसरा जीवन का सत्य। लेकिन हम आपको जो दिया है उसको फिर से कर देखिए, क्या सत्य सिखाया भी जा सकता है? इसकी कोशिश ये तो आपको हो गया। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए सत्य की कठिनाई यह है कि यह सर्वथा आपको भौतिक सत्ता नहीं है। अगर सत्य भौतिक सत्ता होता तो वैज्ञानिक अब तक उसकी तह में पहुँच गए होते, या उन्हें आशा होती कि वे एक दिन सत्य की तह तक पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी तक वे तथ्यों की
लेकिन अभी तक वे तथ्यों की देखिए लेकिन अभी तक वे तथ्यों की भूल भुलैया में ही भटक रहे हैं और सत्य की सत्ता की बात रहस्यमय शब्दावली में करते हैं। इसका कारण यह है कि वे तथ्यों की राह पर चलते हुए सत्य तक पहुंचना चाहते हैं। सत्य उनके लिए कोई ऐसी चीज़ है जिसे सभी तथ्यों की व्याख्या की जा सकती है, या फिर सत्य कुछ है ही, या फिर सत्य कुछ है ही नहीं, जो है तथ्य है, क्योंकि तथ्य को ही हम बुद्धि समझ सकते हैं, सत्य को नहीं। सारे प्रयास करने के बाद सत्य कहीं अछूता रहता है। देखिए यहाँ पर क्या यह समस्या वास्तविक देखिए यह समस्या वास्तविक है। सत्य से देखिए सत्य के कम से कम दो आयाम प्रतीत होते हैं, एक सृष्टि का सत्य और दूसरा जीवन का सत्य। देखिए सृष्टि के सत्य को जानने की वैज्ञानिक ने बहुत कोशिश की, परंतु वे अभी तक अपने सौरमंडल से ही बाहर नहीं जा पाए हैं। यह सृष्टि कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, और सतत एक दिन इसका भी अंत होगा, कोई नहीं जानता। सतत या एक दिन इसका भी अंत होगा, ये कोई नहीं जानता। इसका कोई अच्छा क्या कोई इसका स्रष्टा है, और स्रष्टा नहीं तो क्या, तो ये सृष्टि कैसे बनी? इससे मनुष्यों ने सृष्टि के रहस्य पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसे अज्ञेय मानकर छोड़ दिया। विज्ञान प्रयास तो कभी नहीं छोड़ेगा, पर शायद अपने लक्ष्य तक भी कभी पहुंच नहीं सकेगा। मनुष्य के लिए ब्रह्मांड को जानना वैसे ही है जैसे कोई चींटी हिमालय की व्याख्या करे। ऐसी स्थिति में असली बात रह जाती है कि जीवन का सत्य इस चुनौती में निहित है कि उसे कैसे किया जाए। वैसे तो जीवन एक सतत परिचालित क्रिया है, और क्रिया है कीट से लेकर शेर तक किसी को सोचना नहीं पड़ता कि वह क्यों जी रहा है। यहाँ देखिए क्या उसके भीतर कुछ प्राकृतिक आवेग होते हैं जो उसे सक्रिय कर रखते हैं। मनुष्य करोड़ों साल तक ऐसा ही था, तब वो अपने जीवन मरण में पशु जगत में ज़रा भी नहीं था, लेकिन उसे बहुत दूर तक यात्रा करनी थी और लंबी छलांगें मारनी है। यही मनुष्यता की साधना है। देखिए सृष्टि के सत्य को जानने की वैज्ञानिक ने बहुत कोशिश की, परंतु वे अभी तक अपने सौरमंडल से ही बाहर नहीं जा पाए। यह सृष्टि कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, और सतत है, या एक दिन इसका भी अंत होगा, कोई नहीं जानता। क्या इसका कोई स्रष्टा है, और स्रष्टा नहीं तो ये सृष्टि कैसे बनी? इससे मनुष्यों ने सृष्टि के रहस्य पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए इसे आगे मानकर छोड़ दिया। विज्ञान प्रयास तो कभी नहीं छोड़ेगा, पर शायद अपने लक्ष्य तक भी कभी पहुंच नहीं सकेगा। मनुष्य के ब्रह्मांड को जानना वैसे ही है जैसे कोई चींटी हिमालय की व्याख्या करे। मनुष्य की इसी साधना से क्षण का जीवन का सत्य निकला है, जो महापुरुषों देखिए जो हमें महापुरुषों के जीवन में दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य का कोई एक निश्चित रूप नहीं है। महात्मा गांधी की महानता का स्वरूप अलग था तो भगत सिंह अलग अर्थों में महान थे। रामकृष्ण परमहंस की महानता एक तरह की थी, तो विवेकानंद ने अन्य प्रकार से महानता अर्जित की। वहीं यहाँ आकर वैदिक और औपचारिक और औपनिषदिक चिंतकों में दूरी नहीं रह जाती। न्यूटन और आइंस्टीन एक ही भाषा बोलते हैं, कवि और दार्शनिक एक ही ठोर पर पहुंचकर सांस लेते हैं। इसे ही कहा गया सत्य तो एक है, पर विप्र उसे कई तरह से बताते हैं कि वह सत्य क्या है। क्या हम उसे महात्मा गांधी के शब्दों में प्रेम का नियम कह सकते हैं? लेकिन जीसस ने भी तो यही सिखाया था। बुद्ध का संदेश भी तो यही था। महाभारत का अंत में इसी निष्कर्ष पहुंचते हैं, अहिंसा परमो धर्म। फिर क्या वजह है कि हम अपने जीवन में इन मूल्यों को कम ही देखते हैं। सत्य की जगह झूठ मिलता है। सने के नाम पर कपट और मार्गदर्शन के पर्दे में धोखा। इसलिए कि सभ्यता में उपदेश ज़्यादा मिलते हैं, उदाहरण कम मिलते। उपदेश एक ठूंठ लकड़ी है, उसमें कोई पौधा नहीं पनपता। उदाहरण उर्वर भूमि है, यह फसल उगाड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इसलिए उदाहरण को उपदेश से बेहतर माना गया है। ऐसा लगता है कि प्रत्येक मनुष्य में सही गलत का विवेक जन्म से ही मौजूद रहता है। उसकी इस जन्मजात नैतिक भावना को जगाने और पुष्पित प्रलवित करने की जरूरत होती है। लेकिन यह कोई उपदेशों से नहीं हो सकता। जैसे ही बच्चे से कहा जाता है सत्य बोलो, उसके मन में सवाल उठता है कि सत्य क्यों बोलूं, झूठ बोलकर क्यों ना देखूं। लेकिन जब वह देखता है कि उसके परिवार में कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, सभी सत्य बोलते हैं, जोखिम उठाकर भी सत्य बोलते हैं, तब सत्य बोलना उसका सहज स्वभाव हो जाता है। वास्तव में सत्य स्वयं जीने की चीज़ है, दूसरों को सिखाने की नहीं। ये कोई स्वयं सीख ले तो बात अलग है।
फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको भूगोल यथावत बना रख सकता है, इतिहास के लिए आवश्यक नहीं है। अब ये 2010 में पूछा गया, युधिष्ठिर मुझे पता है कि तुम इस विजय के बाद विजेताओं का इतिहास लिखवाओगे तथा आने वाली पीढ़ियाँ मुझे दुष्ट राजलोलुप भ्रातिहंता कुलनाशक दुर्योधन के रूप में याद रखेगी और वीरता अपने अधिकार की प्राप्ति की चेष्टा करने वाले सुयोधन को भूल जाएगी। तुम सुयोधन को हमेशा के दुर्योधन बना दोगे, मगर मरते समय तुम मुझे मेरे वास्तविक नाम सुयोधन से पुकारो। देखिए उपयुक्त संवाद हिंदी की एक प्रसिद्ध एकांकी महाभारत की एक सांझ का है। महाभारत की एक सांझ का है दृश्य कुरुक्षेत्र का है। जब युद्ध के आखिरी दिन भीम की गदा से शत-विशत हो दुर्योधन अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। उसी रात युधिष्ठिर अकेले ही दुर्योधन से आखिरी बार मिलने रणभूमि जाते हैं और उनके बीच आखिरी संवाद होता है। दुर्योधन का व्यक्तित्व चाहे जैसा भी रहा हो, ज्ञानी तो वह था ही। वह आगामी भविष्य का अनुमान करके उपयुक्त कथन कहता है। देखिए धर्मपरायण जनता यहाँ देखिए क्या कि धर्मपरायण जनता उपरोक्त कथन को मरते व्यक्ति का मिथ्या प्रलाप का कर भले ही खारिज कर दे, लेकिन ये शब्द एक बोली व्यक्ति को इतिहास की वास्तविक हकीकत तो बता ही देते हैं। देखिए सुनने में अस्वाभाविक लगे या ना लगे, लेकिन सत्य तो यही है कि इतिहास हमेशा विजेताओं को ही महिमा मंडित करता है। कभी कभी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों से भी तथा पराजित योद्धा चाहे वे कितने भी बहादुर क्यों न हो, वे इतिहास द्वारा तिरस्कृत होते हैं। यह प्रक्रिया ऐसी होती है कि वास्तविक घटनाक्रम एवं स्थितियाँ प्राय गौण हो जाती है और इतिहास की कलम एक परिवर्तित इतिहास पेश करती है। नतीजा यह होता है कि भूगोल वैसा ही रहता है, लेकिन इतिहास बदल जाता है। देखिए यहाँ पर क्या, लेकिन ऐसा नहीं, इतिहास में परिवर्तन सिर्फ विजेताओं की तलवार या राजसित इतिहासकारों के क्रम से ही होता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि नदियों की धारा वहीं रहती है, लेकिन इतिहास की धारा बदल जाती है। उदाहरण के लिए हम भारत इतिहास के एक विशेष कालखंड की ओर नजर दौड़ाते हैं। मौर्य वंश के आखिरी काल में जब अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी हो जाने के बाद से पूरे भारतवर्ष में बौद्ध मत का प्रचार प्रसार सर्वाधिक था। इसी कारण आखिरी मौर्य शासक को पदच्युत करके उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित शुंग और परवर्ती शासकों ने ब्राह्मण धर्म को आश्रय दिया और बौद्ध विरोधी रुख अपनाया। नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मण धर्म पुनरुत्थान की ओर मुड़ा और बौद्ध धर्म पतनोन्मुख हो गया। परिणामस्वरूप हम पाते हैं कि उसी मगध, उसी भारतवर्ष और उसी हिमालय से दक्षिणापथ और हिंद महासागर तक विस्तृत क्षेत्र से आने वाले 1000 वर्षों में बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया जहाँ उसका जन्म हुआ था। ऐसे में यह कहना बेमानी नहीं है कि कुछ घटना इतिहास का रुख मोड़ देती है और इतिहास बदल जाता है। ये तो देखिए, ये तो भी प्राचीन काल की बात है। अब हम थोड़ा आधुनिक अवधारणाओं की तरफ भी देखते हैं। सिर्फ विजेता और शासकों के इतिहास को मानने की परंपरा को कुछ आधुनिक विद्वानों चुनौती दी और प्राचीन काल को जनता की या आमप्रीत दैत्य शोषित वर्गों की नज़र से इतिहास को देखने की वकालत की। परिणामस्वरूप को सब अल्टर्न थ्योरी या दैत्य इतिहास से जैसी नई ऐतिहासिक विचारधारा की शुरुआत हुई। इन दृष्टिकोण से देखने का परिणाम यह हुआ कि पूरा का पूरा इतिहास ही परिवर्तित नजर आने लगा। उदाहरण के परंपरागत इतिहास जिस गुप्त काल को भारतीय इतिहास को स्वर्णिम मानता है, उपरोक्त इतिहास बौद्धों के अनुसार बिल्कुल भी स्वर्णिम आभा वाला नहीं रहा। अर्थात यह बात मानी जा सकती है कि इतिहास को देखने के नजरिए में हुआ परिवर्तन भी इतिहास को बदल देता है। लेकिन सिर्फ उपयुक्त कारक ही नहीं, कई और कारण भी है जिनके चलते भूगोल के यथावत रहने पर भी इतिहास परिवर्तित हो जाता है। इतिहास चूंकि लगातार ऐतिहासिक शोधों एवं उत्खननों आदि द्वारा विकसित होता रहता है, अतः कई बार कुछ नए तथ्यों या प्रमाणों की खोज भी मौजूद इतिहास को परिवर्तित कर डालती है। उदाहरण के लिए काफ़ी लंबे समय तक यह माना जाता रहा है कि भारतीय सभ्यता का प्राचीनतम उन्नत रूप वैदिक सभ्यता थी, लेकिन सिंधु सभ्यता के शहरों की खोज एवं उत्खननों ने पूरा इतिहास ही बदल डाला। और हम आज अपने प्राचीनतम पुरखों के नगर नियोजन पद्धति पर गर्व करते हैं। इस संदर्भ में यह भी चर्चा की जा सकती है कि वर्तमान में कुछ ऐसे शोध भी हो रहे हैं जो नासा द्वारा विकसित एक विशेष समय पर खगोलीय पिंडों के सापेक्ष स्थिति बताने वाले सॉफ्टवेयर और वाल्मीकि रामायण में वर्णित विभिन्न घटनाक्रमों के समय प्रदर्शित ज्योतिषीय स्थितियों, ग्रहों, नक्षत्रों आदि का अध्ययन करके रामायण का काल निर्धारण करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि
देखिए मुझे नहीं पता कि देखिए यहाँ पर क्या है कि मुझे नहीं पता कि रामायण इतिहास है या कल्पना, लेकिन अगर इस शोध ने का सकारात्मक परिणाम दे तो जिस चीज़ को वर्तमान में अधिकांश लोग मिथक मानते हैं वह हमारा वास्तविक इतिहास बन जाएगा और हमारा इतिहास परिवर्तित होकर समृद्ध हो जाएगा, समृद्ध बन जाएगा। ये तो देखिए ये तो सत्य है कि नए तथ्य इतिहास को बदल देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि तथ्य वही रहते हैं, लेकिन उनकी नई ढंग से व्याख्या की जाती है और तब इतिहास यथावत नहीं रह पाता। ऐसा प्राय तत्कालिक ज़रूरतों के अनुसार या प्रभुत्वशाली वर्ग की इच्छा के अनुसार या शासक वर्ग की सत्ता को मजबूत और वैध बनाने के लिए जनता में जागरूक लाने के लिए या अन्य कारणों वश क्या था या हो जाता देखिए या हो जाता उदाहरण को 19वीं शताब्दी के सुधारवादी आंदोलन के दौरान जिस अंधकार को अंधकार युग का के लगभग खारिज ही कर दिया जाता था, वर्तमान उसी सल्तनत और मुगल काल को उसकी ऐतिहासिक विरासतों के महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। इस संदर्भ में एक रोचक उदाहरण हाल ही का है कि जिस चोल शासक राजन चोल के इतिहास में एक सामान्य सा अत्यंत छोटा स्थान मिला हुआ, उसकी वर्तमान में भारतीय नौसेना ने सहस्त्राब्दी मनाई क्योंकि उन्होंने अपनी विकसित नौसेना के कारण समुद्र पारी देशों को भी जीता था। अब तक हमने ये देखा कि भूगोल के यथावत बने रहने पर इतिहास का अस्थायित्व आवश्यक नहीं, लेकिन अब तक की संपूर्ण चर्चा में हमने कुछ प्रश्नों की ओर आंखें मूंद ली है। उन प्रश्नों की पता जरूरी इस संदर्भ में प्रथम प्रश्न तो यह उठता है कि क्या भूगोल हमेशा यथावत रहता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भूगोल भी परिवर्तनशील हो? अगर भूगोल भी परिवर्तनशील होगा तो दो नए प्रश्न उठ खड़े होंगे। प्रथम यह कि क्या भूगोल के परिवर्तन से इतिहास अप्रभावित रह जाएगा या यह भी संभव है कि भूगोल के परिवर्तन से इतिहास भी परिवर्तित हो जाए? इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अतः अब हम इन बिंदुओं पर विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या अगर हम भूगोल में परिवर्तन की बात करें तो इस संदर्भ में पहला तथ्य भूगोलवेत्ताओं का प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। इसके अनुसार हमारी पृथ्वी की भूप्रपट्टी भिन्न प्लेटों से बनी और ये प्लेटें गतिशील है। इस कारण हमारा भारत भी उत्तर की ओर खिसक रहा है और हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रहा है। माना कि ये परिवर्तन सत्य है, लेकिन यह भी सत्य है कि इनकी दर इतनी धीमी है कि इनसे इतिहास या हमारे ज्ञात इतिहास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या कि भूगोल यहाँ पर जो खास बात आपको कहा गया कि भूगोल में परिवर्तन का दूसरा प्रमुख कारण भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि जैसे अन्य कारक है। जैसे परिवर्तन प्राय भूदृश्यों लैंडस्केप को बदल देते हैं और प्राकृतिक मानव निर्मित संरचनाओं को नष्ट कर देते हैं। अतः इन कारणों से इतिहास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है और तथ्यों, प्रमाणों या साक्ष्यों की अनुपलब्धता कारण इतिहास परिवर्तित हो जाता है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि ऐसा नहीं है कि इन भौगोलिक परिवर्तनों का इतिहास पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव ही पड़े। कई बार ये सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण इंडोनेशिया के जावा द्वीप का है, जिसकी भौगोलिक अवस्थिति विषुवत-रेखीय प्राकृतिक देश में है, जिस कारण इसे कम उपजाऊ एवं पिछड़ा क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन ज्वालामुखी से निश्चित राख के कारण यहाँ की मिट्टी चावल की खेती के लिए पर्याप्त उपजाऊ है और इसका इतिहास एक विकसित सभ्यता का इतिहास है। ये तो भी प्राकृतिक कारणों तो भूगोल में परिवर्तन की बात, लेकिन कई बार मानवीय कृत्य भूगोल को बदल देते हैं और उल्लेखनीय है कि ऐसे परिवर्तन इतिहास पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। हम अपनी वसुंधरा, अपने विश्व को जो 200 से ज़्यादा राष्ट्रों की सीमाओं में बटा हुआ पाते हैं, वह है तो मानवीय कृत्य ही, लेकिन उसका इतिहास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। देखिए सबसे रोचक उदाहरण तो हमारे अपने देश का ही है। जिन्ना की जिद ने भारत सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बनवाया बल्कि उसका इतिहास बदल डाला। आज भारतीय सीमा में इतिहास वैदिक काल और मौर्य काल से शुरू होता है, जबकि कुछ ही किलोमीटर दूर पाकिस्तानी स्कूलों की पाठ्य पुस्तक में वास्तविक इतिहास की शुरुआत ही भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण सिंध के राजा दाहिर प्रसाद सभा ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण से की जाती है। एक ही घटना को दोनों देश दो विभिन्न ढंग से इतिहास में दर्ज करते हैं। यह भूगोल द्वारा इतिहास पर हावी होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अब तक इस संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर हम किसी निष्कर्ष को बढ़ सकते हैं। सर्वप्रथम बात तो यह है कि इतिहास में क्या हुआ था और इतिहास में क्या हुआ था या कैसा था, यह पूर्णतः सही और यथारूप एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम। देखिए लोग ऊपर तथ्यों, साक्ष्यों, देखिए यहाँ पर क्या लोग उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों और शोधों के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करते हैं कि शायद हमारा इतिहास ऐसा ही था। इस कारण नए मत आते रहते हैं, नए मत आपको आते रहते हैं और इतिहास परिवर्तित या विकसित होता रहता है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में अन्य कारकों के साथ भौगोलिक कारकों की भी
पर्याप्त भूमिका रहती है, लेकिन यह भूमिका कितनी होती है, अर्थात भूगोल चाहे अस्थायी हो या परिवर्तनशील, का प्रभाव इतिहास पर किस हद तक और किस रूप में पड़ेगा, इसका जवाब पाना मुश्किल है। लेकिन सौभाग्य की बात है कि इतिहास का विकासशील होना जीवंत समाजों की निशानी है, और हमें इस प्रकृति प्रवृत्ति के जड़ता के प्रतिकार के रूप में स्वागत करना चाहिए। फिर आपको आगे देखिए, यहाँ पर जो आपको आगे खंड 5 में जो आपके यहाँ पर राजनीतिक और प्रशासनिक विषयों पर आधारित निबंध जो उसको यहाँ पर देखिए देखिए अपसा देखिए अब देखिए अपसा देखिए यहाँ पर क्या अपसा अस्पा अपसा बोलते हैं, अस्पा 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 देखिए अस्पा औचित्य व्यवहार अस्पा औचित्य व्यवहारता। देखिए जनरल तुम्हारा टैंक एक मजबूत वाहन है, वह नष्ट कर डालता है वन को और रोन डालता है सैकड़ों आदमियों को, लेकिन उसमें खराबी है इसके लिए एक चालक चाहिए। जनरल आदमी कितना उपयोगी है, वह उड़ सकता है और मार सकता है, लेकिन उनमें एक खराबी है, वह सो सकता है, लेकिन उसमें एक खराबी है, वह सो सकता है। देखिए यहाँ पर यही सोच है जिसके कारण सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून अस्पा का नाम सुनते ही नाक में सुनते ही नाक में पाइप लगे घुंघराले बालों वाली एक लड़की की छवि उभरती है, जिसने लगभग 16 साल तक इस कानून को हटाने का अनशन किया। यही वजह है कि देखिए यहाँ पर क्या यही वजह है कि ये देखिए यही वजह है कि अस्पा का जिक्र आते ही हाथ में पत्थर लिए कश्मीर युवक का दृश्य उभरता है, जो भारतीय फौज को वहाँ से हटाने की मांग करते हैं। देखिए तो क्या अस्पा कानून सच में इतना बुरा है कि इसे जहाँ भी लागू किया जाता है वहाँ इसका विरोध शुरू हो जाता है। ये विरोध के बावजूद भारत सरकार के भारत सरकार ऐसा क्या मजबूरी रही है कि जब से ये कानून बना है तब से उत्तर पूर्व समेत देश के किसी न किसी हिस्से में विद्यमान जरूर रहा है। क्या भारत एकता और अखंडता सैनिकों को विशेषाधिकार प्रदान कर ही कायम रखी जा सकती है? क्या मानवाधिकार को कुचल कर क्षेत्रीय एकता बरकरार रखने की चाहत एक स्वस्थ लोकतंत्र के जायज हो सकता है? लेकिन आखिर उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में कुछ लोगों की सोच इतनी विपरीत क्यों है? वे सुरक्षा बलों पर ईंट पत्थरों की बारिश करते हैं। वे सुरक्षा बलों पर ईंट पत्थर की बारिश करते रहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर ही अस्पा कानून के औचित्य एवं व्यवहार्यता को सिद्ध करेगा। देखिए अस्पा यानी कि आर्म फोर्सेस सोशल स्पेशल, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या अस्पा यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट एक फौजी कानून है जिसे डिस्टर्ब क्षेत्र में लागू किया जाता है। यह सुरक्षा देखिए यह कानून सुरक्षा बलों और सेना को कुछ विशेषाधिकार देता है जो आमतौर पर सिविल कानूनों में वैध नहीं माने जाते हैं। सबसे पहले कि ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए अपसा को 1942 में अध्यादेश के रूप में पारित किया था। भारत में संविधान की बहाली के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा और विदेशी आक्रमणों से प्रतिरक्षा के लिए नागालैंड, मणिपुर, असम में वर्ष 1958 में अपसा लागू किया गया। वर्ष 1972 में कुछ संशोधनों के साथ इसे लगभग सारे उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया और 90 के दशक में पंजाब और कश्मीर में भी राष्ट्र विरोधी तत्वों को नष्ट करने के लिए अपसा के नेतृत्व सेना को विशेष अधिकार प्रदान किए गए। कहने तात्पर्य है कि अपसा सुरक्षा बलों को प्राप्त कुछ विशेष अधिकार हैं जिसके द्वारा वो अशांति उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में शांति बहाली का काम करता है। अतः प्रश्न उठता है कि यह विशेषाधिकार है क्या? देखिए जिस क्षेत्र में कानून लागू किया जाता है जहाँ सुरक्षा बलों को यह अधिकार होता है कि वे जरूरी होने पर कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु चेतावनी देने के साथ गोलीबारी भी कर सकते हैं। भले इस घटनाक्रम में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए किंतु दोषी सैनिक को केंद्र सरकार की अनुमति के बिना जांच के दायरे में नहीं लाया जा सकता। यह विशेषाधिकार नहीं तो और क्या है कि किसी का जान लेने पर भी कारण बताने की वैधता सेना या अर्धसैनिक बलों को नहीं है। दरअसल यहाँ पर देखिए क्या दरअसल अपसा के तहत बिना वारंट के गिरफ्तारी करने, शस्त्रों को बरामद करने, उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में ऐसे शरण स्थलों एवं शिविरों जहाँ से हिंसक गतिविधियों को अंजाम दिए जाने का अंदेशा हो उन्हें नष्ट करने का अधिकार सशस्त्र बलों को दिया गया है। जो कानून आपको उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में बिना वारंट लोगों के घरों में प्रवेश और छानबीन करने के अधिकार को मान्यता देती है। विस्फोटकों हथियारों आदि को छिपा कर रखने के अंदेशे पर अर्धसैनिक बलों को कठोर कानूनी कार्रवाई करने की शक्ति देती है। उसे विशेषाधिकार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? यदि अस्पा देखिए यहाँ पर क्या अस्पा एक मिनट सुनिए।
यदि अपस्पा के तहत गिरफ्तार किए गए किसी पुरुष अथवा महिला को थाने में मुख्य पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश करने का प्रावधान है, किंतु इसमें समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है। सुरक्षा बल इसे कब पुलिस को सौंपेंगे? कानून की धारा 6 ऐसे सुरक्षा अधिकारियों को किसी भी कानूनी कार्रवाई, मुकदमा आदि से सुरक्षा प्रदान करती है, जिसके चलते पुलिस अधिकारी निरंकुश एवं मनमाने ढंग से बर्बर व्यवहार करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो अपस्पा कानून के तहत सुरक्षा बलों को प्राप्त अधिकार इतने विशिष्ट है कि प्रथम दृष्टया मानवाधिकार नागरिकों के मूल अधिकारों के विपरीत दिखाई पड़ता है। इन तथ्यों के आधार पर तो अपस्पा कानून कहीं से भी औचित्यपूर्ण नजर नहीं आता है, अतः इसकी आलोचना की जाती है। देखिए, अपस्पा की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यह देश के संघीय ढांचे पर चोट करता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राज्यों के शांति सुरक्षा कानून एवं व्यवस्था प्रबंधन के अधिकारों का हनन करता है। तो फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया अपस्पा की देखिए अपस्पा की इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यह देश के संघीय ढांचे पर चोट करता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राज्यों को शांति सुरक्षा कानून एवं व्यवस्था प्रबंधन के अधिकारों का हनन करता है। संविधान के विशेषज्ञों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का मानना है कि अपस्पा जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों के निवासियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का लाइसेंस है। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाला अभिकरण है और राज्यों के अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप है। लेकिन सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम के तहत राज्यों में सशस्त्र बलों की तैनाती को एकात्मक शासन का विलक्षण माना जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि सशस्त्र बलों के कर्मचारी ने उत्तर पूर्वी राज्यों एवं अन्य जगहों महिलाओं एवं बच्चों पर अनेक अत्याचार किए हैं। महिलाओं को बलात्कार का दंड झेलना पड़ा है। अपस्पा के संरचनात्मक प्रावधानों के चलते अधिकारियों में किसी तरह का भय नहीं होता और कानून का संरक्षण पाकर वे आशंका अथवा संदेह के आधार पर लोगों के अधिकारों की परवाह किए बिना बर्बर एवं अमान्य कार्रवाई करते। देखिए, यह सच है कि अपस्पा के कई प्रावधान संविधान के प्रदत्त मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21-22 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है। केंद्र सरकार को राज्य के हित में ऐसा कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो नागरिकों के जीने का अधिकार भी छीन ले। देखिए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी तरह लोगों को व्यक्तिगत आज़ादी तथा जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, किंतु जिन क्षेत्रों में अपस्पा लागू है वहाँ अधिकारों का यह उल्लंघन प्राय देखने को मिलता है। अतः मानवाधिकार संगठन, अलगाववादी और कुछ राजनीतिक दल इसे एक काला कानून मानते हैं। देखिए यहाँ पर क्या जीवन रेड्डी कमेटी 2005 तक, जस्टिस वर्मा कमेटी 2013 तक, एमनेस्टी इंटरनेशनल अपनी रिपोर्टों में सेना और सुरक्षा बलों के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या इस आधार पर यह माना जा सकता है कि अपस्पा एक जन विरोधी औपनिवेशिक कानून है जिसे हटाया जाना निहायत जरूरी है? शायद यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। तब आगे यहाँ पर आगे देखिए क्या सर्वप्रथम हमें समझना होगा कि देखिए सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि अपस्पा जैसे सख्त कानून की आवश्यकता अपने नागरिकों पर जुर्म ढाने के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए है। एक राष्ट्र यहाँ पर क्या देखिए यहाँ पर एक राष्ट्र के जीवन में कई बार ऐसा होता है जब कोई क्षेत्र विशेष उपद्रवग्रस्त हो जाते हैं उपद्रवग्रस्त हो जाता है अथवा सरकार से नाराज रहते हुए अलगाववादी का रुख अख्तियार कर लेता है। समूह विशेष के अड़ियल रुख के कारण जब संवाद की सारी संभावना छीन हो जाती है, तब ऐसी परिस्थिति में सरकारी मशीनरी के पास सैन्य बल के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं होता। वरना यदि अपनी छोटी छोटी मांगों पर क्षेत्र विशेष आज़ाद होने लगे तो देश का क्या औचित्य रह जाएगा। दूसरी बात यह कि उस माहौल की कल्पना कीजिए जिसमें हमारे सुरक्षा बल काम करते हैं। किधर से गोली चलेगी, किधर से पत्थर ये पता नहीं होता, हमेशा उसकी जान पर खतरा मंडराता रहता है। खासकर उन क्षेत्रों में जो विदेशी सीमाओं से लगे हैं तथा जहाँ विदेशी संरक्षण प्राप्त उग्रवाद पनपता है, वहाँ बिना विशेष अधिकार के सेना अपने काम को बहुत हद तक सफलता से अंजाम नहीं दे सकती है। अथवा देखिए अपस्पा जैसे कानून सुरक्षा बलों को सशक्त करते हैं। देखा गया है कि इसकी वजह से नागालैंड, पंजाब और कश्मीर में शांति बहाली में बहुत हद तक सफलता भी मिली है। यानी अपस्पा जैसे कानून की वैधता इसलिए है क्योंकि यह देश के विभाजन को रोकता है और साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह कानून हवा में नहीं बना है बल्कि संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत ही व्युत्पन्न हुआ है।
ध्यान से देखने पर स्पष्ट देखिए ध्यान से देखने पर स्पष्ट होता है कि जिन क्षेत्रों में इस कानून को लागू किया गया है वहाँ अलगाववाद आज़ादी की मांग किस हद तक व्याप्त रही। देखिए जबकि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की इजाज़त नहीं है। समूचा उत्तर पूर्व बहुत दिनों तक भारतीय संघ में प्रवेश का विरोध करता रहा। साथ ही कश्मीर में पर्याप्त स्वायत्तता के बावजूद भारतीय संघ से अलग होने की मंशा पाकिस्तान की राह पर काम करती है। राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखने के इस प्रकार के सख्त कानून का तर्क पेश किया जाता है। कहाँ तो यहाँ तक जाता है कि आज अगर कश्मीर में सेना को अफसार जैसे कानून का संरक्षण प्राप्त न हो तो शायद कश्मीर की स्थिति और बदतर रहती। तो क्या भारतीय संघ की एकजुटता के लिए बंदूक जरूरी है? अगर व्यावसायिक नजरिए से देखें तो जनता को सरकार से नाराजगी हो सकती है, उसके कार्य या नेताओं से गुस्सा हो सकता है। लोकतंत्र इस संदर्भ में अपना विरोध जताने का पर्याप्त अधिकार भी लोगों के पास है। साथ ही वोट की ताकत से सरकार बदलने का अधिकार भी जनता के पास है। अधिकार भी जनता के पास है, लेकिन एक सशक्त लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। फिर भी कुछ असामाजिक तत्व यदि बाहरी सहपाक इस आधार पर हिंसा का रास्ता चुनते हैं कि वह अलग राष्ट्र बना लेंगे या किसी दूसरे देश में मिल जाएंगे, तो या किसी भी देश सशक्त लोकतांत्रिक देश के लिए आसानी स्थिति होगी। इससे निपटने के लिए देश को भी सख्त कदम उठाना लाजमी होता है, जिसका परिणाम यह है कि यह संभव नहीं कि कोई अराजक समूह भारतीय संघ की संप्रभुता को खुली चुनौती दे रहा हो और देश चुप रहे। व्यक्ति हित हो या फिर समूह विशेष का हित हो, उसे अंततः राष्ट्र हित में शामिल होना चाहिए। अतः कभी सख्त फैसले लेना भी जरूरी होता है। अगर ये सख्त फैसले नहीं होते तो शायद आज पंजाब भी भारतीय संघ से अलग हो गया होता। इससे सिर्फ मानवाधिकार से भावुक तर्कों से राष्ट्र की संप्रभुता का सौदा नहीं किया जाता। जहाँ तक यहाँ पर क्या जहाँ तक मानवाधिकार की बात है तो भारत अपने 5000 सालों के इतिहास में कभी आक्रांता देश नहीं रहा है। भारतीय गरिमा की देखिए यहाँ पर क्या भारतीय गरिमा की स्थापना और मानव जीवन की महत्ता भारतीय संस्कृति का मूल स्वभाव है। मांग यदि अहिंसक हो तो अपस्पा जैसे कानून की आवश्यकता कतई नहीं होगी, किंतु यदि देश तोड़ने की साजिश हो तो राष्ट्र का सख्त होना का उसकी नियति है। और चूंकि सैनिक भी इंसान होते हैं, इसलिए सिर्फ नागरिकों का नहीं बल्कि सैनिकों के मानवाधिकार की भी चर्चा मानवाधिकारों को भी चर्चा का विषय बनाना चाहिए। इस आधार पर यदि देखा जाए तो किसी भी देश की संप्रभुता तथा एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कभी अपस्पा जैसे कानून को भी सीमित महत्ता है, किंतु यह सार्वकालिक नहीं हो सकता। अभी हाल ही में त्रिपुरा अपस्पा को हटाया गया है। दूसरी बात यह कि एक लोकतांत्रिक देश में सबको अपनी बात करने का, अपनी असहमति दर्ज कराने का अधिकार है, और इसी से लोकतंत्र की जीवंतता का एहसास होता है। इसलिए भारत सरकार को इतना सख्त कभी नहीं बनना चाहिए कि इतना सख्त आपको कभी नहीं बनना चाहिए कि कभी नहीं बनना चाहिए कि इस पत्थर का जवाब पैलेट गन से ना दे, ना ही इतना कमजोर बनना चाहिए कि मुट्ठी व असंतुष्ट लोगों के उपद्रव के सामने देश घुटने टेक दे। यानी अपस्पा से कानून को भी अधिकाधिक जनोन्मुख तथा न्यायकारी बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए, तभी इसका औचित्य तथा इसकी व्यवहार्यता सिद्ध हो सकती है। अब आगे यहाँ पर देखिए जो कहा गया, देखिए अपस्पा जैसे विवादग्रस्त मुद्दे का समुचित समाधान सहयोगी संघवाद की मूल भावना के साथ काम किए बिना नहीं मिल सकता है। इसका कारण है कि भारत का संघात्मक शासन और उसका ढांचा राज्यों को केंद्र की कार्रवाइयों पर प्रश्न उठाने का पूरा अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 352 356 को देखें तो केंद्र सरकार के पास भी राज्यों के समक्ष संविधान सम्मत शासन, प्रशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने में अक्षमता आदि आधारों पर प्रश्न करने का अधिकार है। उत्तर पूर्वी राज्यों में कश्मीर सीमा विदेशी राष्ट्रों से लगी हुई है। इससे उग्रवादी और पृथकतावादी समूह के भारतीय संघ से पृथक होने के प्रयासों को भी नियंत्रित होने की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में दो उपायों के जरिए अपस्पा के विवादास्पद प्रश्न के विवादास्पद प्रश्न के समाधान की दिशा
में आगे बढ़ाया जा सकता है। प्रथमतः देखिए, प्रथम उत्तर पूर्वी भारत एवं जम्मू कश्मीर की राज्य सरकारें स्वयं कितना सक्षम बनाए कि ऐसे आधार ही देखिए ऐसे आधार ही ना हो ना बचे जिसके चलते अपस्पष्ट स्थित दमनात्मक कानून का सहारा लिया जाए। देखिए इस क्षमता निर्माण में केंद्र सरकार राज्यों को सहयोग कर सकती है। ये वह उग्रवादी समूह की वह उग्रवादी समूह से शांति वार्ता कराने, उनको राहत पहुँचाने, क्षतिपूर्ति देने, उनके समावेशी विकास को सुनिश्चित करने और उनकी आवाज़ और उनकी जायज़ सांस्कृतिक आर्थिक मांगों को मानकर उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर सकती है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या दूसरा, यदि केंद्र सरकार कुछ करना चाहती है तो इस परिप्रेक्ष्य में अपस्पार के प्रावधानों में संशोधन अपेक्षित है। संशोधन आपको अपेक्षित इसे मानवोचित और न्यायोचित स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। देखिए दमनात्मक शक्तियों और प्रावधानों में संशोधन कर वैध आधारों पर कार्य करने के लिए सशस्त्र बलों को नैतिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अगर अपस्पार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के क्रम में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने लगे तो काफ़ी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। हालांकि यह मार्ग उतना आसान नहीं है जितना प्रथम दृष्टि लगता है, क्योंकि वैश्वीकरण के युग में राज्य को अपने अधिकार के प्रति इतने जागरूक हो चुके हैं कि उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह राज्य सरकारों को विश्वास में ले और उन्हें इस बात का वास्तविक रूप में एहसास दिलाए कि उनकी घरेलू एवं जायज़ मांगों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही उचित कार्रवाई की जाएगी। और इस क्रम में राज्य सरकारों को भी अपनी निवासियों को विश्वास में लाना होगा। कुल मिलाकर समस्या का समाधान इसी में है कि समावेशी दृष्टिकोण के साथ काम करते हुए केंद्र राज्य एक दूसरे का साथ दे। फिर आपको यहाँ दूसरा है कि देखिए क्या यहाँ पे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं पंथ निरपेक्ष हैं। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द अपनी प्रकृति में चंचल होते हैं, चूँकि उनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, इसलिए सभी लोग अपनी सुविधा के अनुसार उनके अर्थ निकालते हैं। देखिए 19वीं-20वीं सदी की वैश्विक राजनीति में ऐसे कई शब्दों को जन्म दिया, 19वीं-20वीं सदी की वैश्विक राजनीति ने ऐसे कई शब्दों को जन्म दिया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है सेकुलरिज्म। अंग्रेजों के साथ इंग्लैंड से भारत पहुंचे इस शब्द का इस्तेमाल इतनी बुरी तरह किया जाता है कि अब इसका कोई वस्तुनिष्ठ अर्थ बचा ही नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने आप को सच्चा सेकुलर का मानता है। मजे की बात यह है कि इस सारे झगड़े में सेकुलरिज्म शब्द भारतीय समाज के लिए अजूबा बनता गया है। फिर आपको आगे दिखेगा क्या बोलता है कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों शब्द आपको सेकुलरिज्म के अनुवाद हैं, और दोनों के समर्थकों का दावा है कि उन्हीं का अनुवाद सही है। अनुवाद की बात में देखिए अनुवाद की प्रामाणिकता समझने का सही तरीका यही है कि सबसे पहले मूल शब्द का अर्थ समझ लिया जाए। देखिए सेकुलरिज्म का विचार सर्वप्रथम इंग्लैंड में पनपा, जिसकी एक लंबी पृष्ठभूमि रही है। वहाँ मध्यकाल में धर्म अत्यंत नकारात्मक किंतु ताकतवर रूप में उपस्थित था, जिसके कारण उस संपूर्ण दौर को अंधकार युग डार्क एज कहा गया। देखिए 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ पुनर्जागरण रेनेसां के परवर्ती चरणों के रूप में प्रबोधन, धर्म तथा वैज्ञानिक क्रांति जैसी प्रक्रिया अस्तित्व में आई और इस पूरे दौर में यूरोप के लोगों को समझ आया कि उनके पिछड़ेपन का मूल कारण धर्म का जरूरत से ज़्यादा हावी होना है। देखिए अब उन्हें लगने लगा कि उनके लिए परंपरागत कैथोलिक धर्म की रूढ़िवादी मानसिकता और चर्च के वर्चस्व से मुक्त होना जरूरी है, ताकि वे खुली हवा में सांस ले सके। क्लास लेकर राजनीति तक के हर क्षेत्र में विकास की सीढ़ियाँ चढ़ सके। इसे कसमसाहट ने लंबी प्रक्रिया में सेकुलरिज्म के विचार को जन्म दिया। अब आगे यहाँ पर देखिए क्या कि सेकुलरिज्म के विचार को जन्म दिया 16वीं सदी में। आप देखिए इस बात थोड़ा सा गौर कीजिए। 16वीं शताब्दी से यूरोप के चिंतन में इस विचार की पृष्ठभूमि दिखने लगती है उसे देखिए यहाँ पे लगती है। इसे देखिए यहाँ पर क्या इसे शताब्दी में इटली के विचारक मैकियावेली ने पहली बार सीधे तौर पर घोषित किया कि राजा को चर्च के अधीन रहने की जरूरत नहीं है, चर्च को ही राजा के अधीन रहना चाहिए। इसी
तक देखिए इसी शताब्दी में फ्रांस के विचारक जॉन बोंदा के अधीन रहने की जरूरत नहीं है। चर्च के एक मिनट जॉन बोंदा को लगभग यही बात कहा जाता है। देखिए इसी शताब्दी में फ्रांस का विचारक जॉन बोंदा भी लगभग यही बात कहा था। आगे देखिए आगे की शताब्दी में धर्म से मुक्ति आगे की शताब्दी में देखिए धर्म से मुक्ति का यह भाव बढ़ता गया। हालांकि इस दौर में धर्म तथा चर्च ने अपनी पूरी ताकत झोंककर अपने ढाते हुए साम्राज्य को बचाने की कोशिश की। उसने गैलीलियो को प्रताड़ित किया, न्यूटन और डार्विन पर असहनीय दबाव बनाया और ब्रूनो को तो चौराहे पर सरेआम जिंदा जला दिया। इस लंबे संघर्ष कर 19वीं शताब्दी में धर्म की शक्ति निर्णायक रूप से कम होने लगी। इसी शताब्दी में इंग्लैंड में जॉन ऑस्टिन जैसे विचारक हुआ तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के सामने धर्म को रत्ती भर महत्व देने को भी तैयार नहीं था। इसी शताब्दी में कार्ल मार्क्स जर्मनी छोड़कर इंग्लैंड आया था और धर्म को अफीम तथा शोषण का यंत्र बता रहा था। देखिए ठीक इसी समय आपको जे.एस. मिल अपने उदारवाद के माध्यम से तो चार्ल्स डार्विन अपने विकासवाद के माध्यम से धर्म की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। इस पृष्ठभूमि पर कुछ विचारकों ने 1851 में सेकुलरिज्म को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। यूँ तो इन विचारकों की संख्या अधिक थी, पर इन समूहों के दो विचारक काफ़ी प्रसिद्ध हुए। पहला था जॉर्ज जैकब हॉलीऑक और दूसरा था चार्ल्स बेरडॉर्फ। इन दोनों में एक आध मुद्दे पर मतभेद था, किंतु सामान्यतः सेकुलरिज्म के अर्थ को लेकर सहमति थी। इन विचारों की राय में सेकुलरिज्म के कुछ खास लक्षण थे जिनकी उपस्थिति में किसी व्यक्ति को सेकुलर माना जा सकता है। पहला लक्षण था कि व्यक्ति धर्म के प्रति या तो उपेक्षा बरते या उसका विरोध करे। देखिए होलीने का मानना था कि धर्म के प्रति उपेक्षा बढ़ती जानी चाहिए, जबकि बेरडॉर्फ का विश्वास था कि उपेक्षा पर्याप्त नहीं है, धर्म का विरोध किया जाना चाहिए। देखिए उपेक्षा का अर्थ है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म से संबंध समाप्त कर ले। ये देखिए वह ना तो उसके प्रभाव में रहे और ना ही उसके विरोध में अपनी ऊर्जा खर्च करे। देखिए वह इस तरह जिए कि मानो धर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। देखिए इसका व्यवहारिक अर्थ यह हुआ कि वह किसी भी धार्मिक विश्वास में आस्था रखने से बचे और कोई अनुष्ठान या कर्मकांड न करे। कि वह इस बात को समझे कि व्यक्ति की नियति ईश्वर नहीं उसमें वह तय करता है। फिर आपको आगे यहाँ कहा गया, देखिए आगे इस बात का आपको है इसको देखिए कि सेकुलरिज्म का दूसरा विश्वास यह था कि व्यक्ति को सिर्फ इहलोक या इस जगत पर भी अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर देखिए क्या कि किसी परलोक के ईश्वरीय लोक की चिंता नहीं करनी चाहिए। गौरतलब है कि सेकुलरिज्म शब्द मूलतः लैटिन भाषा के शब्द सेकुलम से बना, जिसका अर्थ होता है देखिए इहलोक से संबंधित यह धारणा मूलतः कैथोलिक धर्म के उस विश्वास के विरुद्ध है जिसके तहत इस दुनिया को एक कारावास की तरह देखा जाता है। बाइबल का शुरुआती अध्याय जेनेसिस कहता है कि जब स्वर्ग में एडम और ईव ने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया तो ईश्वर ने दंड स्वरूप उन्हें पृथ्वी पर भेजा। देखिए यहाँ पर क्या होली ओक और बेरडॉर्फ का मानना था कि इस अंधविश्वास ने ईसाई समाज को इतना अधिक नुकसान पहुंचाया कि अन्य युद्ध भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सके। लेकिन इस धारणा के उलझन में कैथोलिक ईसाई आपको लगातार इहलोक को खारिज करते रहे और परलोक की कल्पना में डूबे रहे, जिसका परिणाम अंधकार युग के रूप में दिखा। इसलिए सेकुलर होने की अनिवार्य सत्य है कि व्यक्ति इहलोक को ही अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करे। हमारा जीवन काल और ज्ञान संबंधी क्षमताएं बेहद सीमित है और इनके भीतर और इनके परिधि के भीतर रहते हुए हम कभी जान ही नहीं सकते कि परलोक या इहलोक परलोक है या नहीं। देखिए जिस चीज़ को जाना नहीं जा सकता उस पर समय व्यर्थ करना बेकार है। समझदारी इसी में है कि व्यक्ति इहलोक में आपको अंतिम सत्य मानकर जिए। देखिए सेकुलरिज्म में देखिए आपको यहाँ पर क्या
देखिए यहाँ पर सेकुलरिज्म के समर्थकों का तीसरा विश्वास यह था कि देखिए तीसरा विश्वास यह है कि नैतिक सिद्धांतों को धर्म से नहीं जोड़ा जा नहीं जोड़ा जाना चाहिए। देखिए वे धर्मनिष्ठ नैतिकता को वे धर्मनिष्ठ नैतिकता की प्रतिस्पर्धा में देखिए वे धर्मनिष्ठ नैतिकता की प्रतिस्पर्धा में देखिए प्रतिस्पर्धा को धर्मनिरपेक्ष नैतिकता की धारणा स्थापित करते हैं। सेकुलरिज्म के समर्थकों का अंतिम विश्वास यह है कि मनुष्य की विकास यात्रा देखिए विज्ञान के हाथों ही सफल हो सकती है, ना कि धर्म के हाथों। देखिए ये विचारक वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे रात दिन अनुसंधान करके प्रकृति के रहस्यों को सुलझाएं और ऐसे रास्ते खोज जिनकी मदद से मनुष्य का जीवन बेहतर हो सके। देखिए सेकुलरिज्म का यही विचार अंग्रेजों के माध्यम से भारत पहुंचा। देखिए यहाँ पर पहुंचा देखिए इसके लिए देखिए यहाँ पर हमारे समाज की देखिए यहाँ पर क्या कि आपको चूँकि हमारे समाज की स्थितियाँ और ज़रूरतें अलग थी, इसलिए स्वाभाविक ही था कि यह अपने मूल रूप में यहाँ नहीं चल पाए। गौरतलब है कि भारतीय समाज अपने स्वभाव में धर्म से काफ़ी नज़दीक था और यहाँ धर्म की भूमिका कुछ मामलों नकारात्मक होते भी वैसी नहीं थी जैसी अंधकार युग के दौरान यूरोप में थी। एक आम भारतीय के लिए यह समझना बेहद कठिन था कि उसे धर्म से मुक्त क्यों होना चाहिए। उसे यह तो समझ में आता था कि विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच विद्वान मन अच्छा नहीं है, किंतु यह नहीं कि उसे धर्म से तो देखिए उसे धर्म से तो समझ में आता था विभिन्न धार्मिक समुदाय के बीच विद्वान मन उठा अच्छा नहीं था, किंतु यह नहीं कि उसे धर्म से ही कट जाना चाहिए। यही कारण था कि भारत के तत्कालीन विचारक इस अवधारणा को लेकर खास बेचैन दिखाई पड़ते थे। फिर कोई इस अवधारणा को पूरी तरह खारिज नहीं करता हुआ कोई भी इस अवधारणा को देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो आपको कहा गया यह धर्मनिरपेक्ष है। देखिए यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान ने सेकुलरिज्म का जिस अर्थ में स्वीकार किया है, एक मिनट इस देखिए यहाँ पर क्या खारिज करता हुआ नजर आता है, तो कोई इसका शब्द समर्थन करने के मुद्दा में दिखता है। देखिए मुद्दा में आपको दिखता है। फिर आपको यहाँ पर जो आपको कहा गया कि देखिए इस बात पर पर्याप्त बहस होनी चाहिए कि भारतीय संविधान में सेकुलरिज्म को जिस अर्थ में स्वीकार किया वह धर्मनिरपेक्ष के नज़दीक है या पंथ निरपेक्ष के। कुछ लोग मानते हैं कि इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है और इनमें कोई खोजना देखिए यहाँ पर क्या कि आपको यहाँ पर जो कहा गया इस अवधारणा को पूरी तरह खारिज करता हुआ नजर आता है कि कोई इसका शब्द समर्थन करने के मुद्दा में दिखता है। इस बात का पर्याप्त बहस होती है कि भारतीय रही है कि भारतीय संविधान ने सेकुलरिज्म को जिस अर्थ में स्वीकार किया वह धर्मनिरपेक्ष से नज़दीक है पंथ निरपेक्ष के। कुछ लोग मानते हैं कि इन दोनों शब्दों में कोई भी अंतर नहीं है और इनमें अंतर खोजना और इनमें आपको क्या देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें जो आपको कहा कि इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं और इनमें अंतर खोजना बाल की खाल निकालने जैसा है, किंतु दूसरे पक्ष का दावा है कि हम इन शब्दों में अगर हम इन शब्दों में अंतर नहीं करते तो भारतीय समाज समझने में मदद नहीं हो सकती। तो एक मिनट देखिए यहाँ देखिए इन शब्दों में और अंततः यही कहते हैं कि हम तो देखिए अंतर कहते हैं तो भारतीय समाज को समझने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इस बात पर पर्याप्त बहस होती रही है कि भारतीय संविधान ने सेकुलरिज्म को जिस अर्थ में स्वीकार किया वह धर्मनिरपेक्ष है, देखिए वह धर्मनिरपेक्ष के नज़दीक है या पंथ निरपेक्ष के। कुछ लोग मानते हैं कि इन दोनों शब्दों में कोई अंतर नहीं है और इनमें अंतर खोजना बाल की खाल निकालने जैसा है, किंतु दूसरे पक्ष का दावा है कि अगर हम इन शब्दों में अंतर नहीं करते हैं तो हम भारतीय समाज को समझाने में सक्षम नहीं हो सकते। देखिए इन दोनों शब्दों में अंतर करने वाले धर्म शब्द के विभिन्न अर्थों को रेखांकित करते हैं। उनका दावा है कि धर्म शब्द रिलीजन का अनुवाद मात्र न होकर एक पृथक जीवन दृष्टि का परिचायक भी है। देखिए इन दोनों को पर्यायवाची मानना एक बड़ी
देखिए मानना एक बड़ी भ्रांति है। देखिए अंग्रेजी का रीजन शब्द दो मूल शब्दों री प्लस देखिए री तथा ली देखिए री तथा लीजर से मिलकर बना, जिसका अर्थ है मनुष्य और ईश्वर का पुनः एक हो जाना। इसके विपरीत धर्म शब्द की कई अर्थ छवियाँ हैं। एक अर्थ में यह तो किसी व्यक्ति के संप्रदाय को सूचित कर सकता है, जैसे जैन धर्म, इस्लाम धर्म इत्यादि। किंतु इसके बाकी अर्थ ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि जिसमें यह नैतिकता या स्व कर्तव्य पालन का समानार्थक बन जाता है। देखिए धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष अंतर मानने वाला पराहा तर्क यही से जुटाते हैं। उनका पराहा तर्क यहीं से जुटाते हैं। उनका तर्क है कि धर्म शब्द का मूल अर्थ नैतिकता है, तो धर्मनिरपेक्ष होने का अर्थ नैतिकता से निरपेक्ष होना होगा। और कोई मूर्ख व्यक्ति भी इस बात का समर्थन नहीं करेगा। अतः धर्मनिरपेक्ष शब्द ही गलत है। यदि देखिए ये यहाँ पे यही शब्द पंथ निरपेक्ष से है, जिसका भाव व्यक्ति को भिन्न पंथों अर्थात संप्रदायों से निरपेक्ष रहना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो व्यक्ति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति किस मजहब का अनुयायी है। यह प्राय वही नजरिया है जिसे महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव कह गए हैं। देखिए जिसे महात्मा गांधी सर्वधर्म समभाव कह गए हैं। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या कहा गए हैं। देखिए धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर देखिए धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर यहाँ देखिए धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर एक और आधार भी प्रयुक्त करते हैं। देखिए एक अंतर यही है कि जिसे कहीं सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष और नकारात्मक, और यहाँ पर देखिए सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष और नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष के अंतर के रूप में भी समझाया जाता है। और जिसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ मामलों जैसे कि SR बम्बई बनाम भारत सन 1994 में स्वीकार किया था। इस दृष्टि से देखें तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होगा कि राजधर्म की ओर एकदम आंख से एकदम आंख फेर ले, अर्थात किसी भी धार्मिक समूह के साथ अपने संबंध न रखे। देखिए यहाँ पर क्या कि दूसरे शब्दों में कहें तो राज खुद को अधार्मिक संरचना के रूप में विकसित करे। इसके विपरीत पंथ निरपेक्ष होने से राज को सभी धर्मों से दूर भागने की बजाय सिर्फ इतना करना है कि वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करे। उसे धर्म मात्र से व्यक्त नहीं होना चाहिए। उसे धर्म मात्र से व्यक्त नहीं होना है। ऐसी भी इतना करना है कि वह किसी पंथ विशेष के पक्ष या विरोध में किसी पंथ या विरोध में झुका हो। अगर वह हिंदू देखिए यहाँ पर अगर वह हिंदुओं के त्यौहार में आपको हिस्सा लेता है, किंतु मुसलमानों देखिए यहाँ पर क्या कि एक मिनट यहाँ पर जो कहा गया किंतु अगर वह सभी मजहबी या पंथों के त्यौहार किंतु अगर वह सभी मजहबों या पंथों के त्यौहार या आपको देखिए यहाँ पर क्या पंथों के त्योहारों में राज किसी भी धर्म या मजहब के किसी धार्मिक कृत्य या त्यौहार आदि में सहभागी नहीं होगा, तो बल्कि उनसे दूर रहेगा। यदि देखिए यहाँ पर क्या यदि सकारात्मक और नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता के समुदाय को आधार बनाए तो भी यही सार निकलेगा। नकारात्मक देखिए क्या नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का बराबर सम्मान करने का नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों या पंथों से दूरी बनाकर रखेगा, जबकि देखिए यहाँ पर क्या है कि एक में देखिए आपको यहाँ पर इसमें जो नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज सभी धर्मों या पंथों से दूरी बनाकर रखेगा, जबकि सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज सभी धर्मों का बराबर समर्थन करेगा। उसके ऊपर देखिए यहाँ पर क्या उसके ऊपर करेगा यहाँ देखिए क्या कि राज सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा, उनके उत्सव आदि में बिना किसी भेदभाव के बराबर की भागीदारी रखेगा। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया, ये काफ़ी बड़ा भी है। देखिए इसमें देखिए ये धर्मनिरपेक्ष